हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 18th 5.2 का 12th सम करेंगे। पहला सम है आज का अपना, क्या बोल रहा है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमें पता ही नहीं एपी कौन सी है। मान लो हमारे पास क्या है, let A1 and A2 have two APs, क्योंकि हमें APs पता नहीं ना बेटा कौन सी है। तो आगे क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज, द डिफरेंस बिटवीन देयर, उन दोनों का जो डिफरेंस है A1 और A2 का, उनकी 100 टर्म का। अब कहने का क्या मतलब है, अगर ये A1 है, A1 का, इसका A100 का A100, इसे A100 मान ले, और इसे बेटा अब क्या करो, इसे बड़ा A मान लेते हैं। ये बड़ा A100, ठीक है, क्योंकि ये A100 मानेंगे तो ये A100 तो दोनों आपस में से कट जाएंगे ना। एक को छोटा है, एक को बड़ा है। नहीं मानना तो और इसे क्या मान सकते हैं, मान लो इसे हम K मान लेते हैं, K100। ये K100 होगी क्योंकि दोनों का क्या है, क्या दोनों का, ये A100 और K100 का देयर डिफरेंस कितना डिफरेंस है दोनों का बेटा? 100। A100 अब क्या है, गिवन कौन सी इक्वेशन दे रखी है? A100 माइनस K100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये क्यों 1 बन जाएगी? क्योंकि हमें ये दे रखा है। आप इक्वेशन 1 मानो या ना मानो, इसके सामने चलो मैंने यहां पर लिख दिया गिवन, ये हमें चीज गिवन है। अब क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उन 1000वीं टर्म का क्या होगा बेटा? अब A100 है, इसे हम क्या लिखते हैं? A99D, यही लिखते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? A99D, और अगर इसको हमने K नाम दे दिया तो क्या लिखेंगे? K प्लस 99D, क्योंकि बेटा अब हमने K लिखना क्यों जरूरी हो गया? अगर दोनों A रखेंगे तो वो तो कट जाएंगे। तो 100 आ गया। अब A प्लस 99D और माइनस K माइनस 99D इक्वल टू 100। अच्छा, अब 99D से 99D कट गया, A माइनस K क्या आ गया? 100। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, क्योंकि उसने बोला था उन दोनों का 100 का जो था, इसे हम क्या लिखते हैं बेटा? an को क्या लिखते हैं? A प्लस n माइनस 1D। तो A100 को क्या लिखेंगे? A प्लस 100 माइनस 1 और D। तो मैंने लिख दिया, अगर A प्लस 99D और अगर हमारे पास K100 है तो उसे क्या लिख देंगे? अब A की जगह K है तो सिर्फ K लिखेंगे, K प्लस n माइनस 1D। तो K का क्या आ जाएगा? K का K वैसे ही 100 माइनस 1D। तो क्या लिख देंगे? K प्लस 99D। ये लो बेटा, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। रफ में भी करके दिखा दिया, भी किसी बच्चे को ये ना लगे ये कैसे आ गया। ठीक है बेटा। अब क्या कहता है, ये तो हमारे पास आ गया। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, 1000 टर्म। तो उन दोनों की 1000 टर्म का क्या डिफरेंस होगा? तो इसमें क्या नई बात होगी बेटा? अगर ये A 100 था तो वो A 1000 हो जाएगा, वो A 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो दूसरा डिफरेंस बिटवीन देयर, वो क्या हो जाएगा? K 1000। और उनका क्या है? डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस, ये लो, डिफरेंस पता करना है। चलो ऐसे लिखना है, या इसे D लिखा रहने दो, चलो पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये डिफरेंस है ना बेटा, वो जो पता करना है। सॉरी बेटा,
ए प्लस 999d माइनस वही बन जाएगा ना के प्लस 999d। ये हमने पता करना है, ठीक है। अब क्या आएगा, ए प्लस 999d माइनस के प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया 999d। ये हमें पता करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 999 से 999 कट गया, a माइनस के इज इक्वल टू पता नहीं। बस अब मेरे को ये बात बता दो, अगर इन दोनों का डिफरेंस 100 है तो उसका कितना आएगा। आपको 30 सेकंड देता हूं इस बात को सोचने के लिए। जल्दी बता दो बेटा। कहीं थोड़ा सा आप ध्यान दो, या a माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आना क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। a माइनस के की वैल्यू कितनी है, a माइनस के की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 है ना। तो यहां पर भी a माइनस के आ गया, a माइनस के कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। क्यों, यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, hence we prove that from equation फर्स्ट। क्योंकि बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में से पुट कर चुके हैं a माइनस के इज इक्वल टू 100, तो यहां पर भी तो a माइनस के आया, तो 100 वो है, तो ये भी तो 100 ही होगा। अब कोई नई बात थोड़ी आ जाएगी, कि नई बात आ जाएगी अब कोई, ठीक है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। नेक्स्ट सम करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, 13 सम देखिए। अब 13 सम में क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं पूछिए बेटा, 7 से कितनी विभाजित है। तो पहले 3 अंकों वाली संख्याओं में सबसे पहली क्या होती है, 100। 100 क्या 7 से विभाजित है, नहीं है। ये कैसे चेक करते हैं बेटा, मेरा शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट की एक प्लेलिस्ट है मैथ तांडव में, वहां देख लेना किसको कैसे भाग करते हैं। 15 मिनट का लेक्चर है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 7 वाला ही सबसे पहले समझाया हुआ है। 7 उस पर नहीं चल रहा, 101 पर नहीं चल रहा, 101 पर भी नहीं चल रहा, 102 पर नहीं जाता, 103 पर, 104 पर, 105 पर जाएगा। तो 105 से शुरू है और कितना कह रहा है बेटा, अब दिमाग मत लगाना, अब साथ साथ जोड़ते जाओ। 105, 112, 119 अप टू लास्ट क्या आएगी, लास्ट 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो 999 तो नहीं जाएगा, तो उससे पहले वाली 998। चेक कैसे करते हैं, ना समझ आए तो इस प्रकार से चेक कर लिया करो। 999 को 7 से किया, 7 एकम 7, 29 आ गया, 7 चौका 28, फिर 7 चौका 28। एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसमें से 6 और कम कर दो फिर सेटिंग होगी, क्योंकि 1 और 6 7 को कम करना पड़ेगा तो ही बनेगा ना। तो 993 को करोगे तो वो 7 से चला जाएगा। करके देखते हैं, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 13 आ गया। तो क्या करना था, 994 से, सॉरी बेटा मैंने 6 कम कर दिए इसमें से। टोटल है ना, टोटल है जो टोटल है उसमें से 5 कम करने थे, 1 था और 6 में से 1 वो भी तो कम करना था ना, जो पहले हम ले चुके हैं। 994 से करनी थी, 7 को 7 से 29 आया और फिर किससे पर चला गया, 7 दूनी 14 पर। 994 हमारी क्या होगी, लास्ट संख्या होगी।
ये हमारी लास्ट है, वो हमारी फर्स्ट थी। ए क्या है अब, ए 105 है, डी 112 में से 105 के 7 हमारा डिफरेंस है। 7 तो उसने पहले ही दे रखा था। अब पूछ क्या रहा है, कितनी संख्याएं। बेटा फॉर्मूला लिख दो, और क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है, लास्ट वाली क्या है 994, ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 क्या है, एन तो निकालना है, डी क्या है 7। तो क्या करेंगे 105 7 एन माइनस 7 और 994। 994 है ना बेटा, तो 105 में से 7 गए, 105 में से 7 गए तो कितना आ गया बेटा 98। 98 आ गया, तो यहां पर 994, 994 में से 98 जाएंगे। 94 तो वो गए और 4 और चले गए 900 में, 896 बटा 7, क्योंकि उधर 7 एन था ना, 7 नीचे आ गया। काट दो, अब 7 को इससे काट दो, 7 एकम 7। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना बेटा, नहीं सही है बेटा। 7 एकम 7 और 19 था, 7 दूनी 14 और 7 8 56, क्या आ गया 128। 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित हैं। n बराबर 128, n बराबर 128 आया है, n बराबर 128 आया है, तो 128 क्या हो गया 994 है ना जो, वो 128वीं हमारी क्या है संख्या होगी, और 128 ही होंगी क्या अब। तो बेटा उतना ही, जब हमारे पास n ही फाइंड हो गया तो n ही बताएंगे ना। लास्ट वाली तो 994 थी, ये 105 थी, इसमें से घटाया और क्या आ गया 128। n बराबर 128 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगर हम इसे अपने तरीके से निकालते, कैसे निकालना सिखाया था, एक तरीका और, n बराबर l माइनस ए डिफरेंस प्लस 1, उससे देखना अब कितनी जल्दी आएगा। n नहीं पता, l क्या है बेटा, लास्ट वाली रकम क्या है 994, 994 में से a क्या है 105, d क्या है 7 प्लस 1 है जो वो अलग होता है। ठीक है, अब 994 में से 105 को माइनस करना बेटा, 994 में से 105 को पहले क्या किया करो, 100 को माइनस कर लो, 894 आ गया। 894 में से अब 5 और माइनस करने हैं। 894 में से 8 8 9 बटा 7 प्लस 1, काट दो इसको, 7 एकम 7, फिर आ गया 7 दूनी 14, 127 प्लस 1 128। क्या बेटा ये वाला जो अपना फॉर्मूला है ये बहुत सिंपल नहीं, देखना बेटा ये मछली सी बन गई। अब ये फॉर्मूला देखो कितना आसान है, सीधा ये l माइनस ए ओवर डी करके। बना कहां से है, पिछले लेक्चर में भी बताया, इसी से, उसी तरह ये है। अब देख लो, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अच्छा 4 लाइज बिटवीन 10 to 200। अच्छा कहां पर 4 लाइज करता है बेटा, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कहां पर करता है, पहले तो 12 में करेगा, फिर 16 में, 20 में, अप टू 250 में करेगा बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा। किस में करेगा 248 में, क्योंकि लास्ट वाला जो पेयर होता है ना, अगर उससे 4 भाग हो रहा है तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। 50 में 4 के पहाड़े में 50 आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो 248 लास्ट आएगा। अब इसे कैसे करें, अब बेटा अपने मेथड से करेंगे। ए हमारे पास कितना 12, डी कितना है 16 माइनस 12
4 आ गया डी, तो एल को ले लो 248। तो अब क्या है, अपने वाला फार्मूला लगा दो, एन बराबर एल माइनस ए डिफरेंस प्लस 1। देखना कितनी जल्दी होगा बेटा ये। 248, एल 248 है, माइनस ए कितना है 12, डिफरेंस कितना है 4 प्लस 1, 236 बटा 4 प्लस 1। 4 को 236 से काटा तो 59 प्लस 1 60। लो बेटा, देखो कितना जल्दी होता है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। जनरेट कहां से हुआ है, यहीं से ही हुआ है। कैसे हुआ है पहले भी बताया था, एक बार और भी बता सकता हूं, कोई ऐसा मैटर नहीं है बेटा। ये लो, वो ए एन को क्या मान लेता है, एन मान लेता है। एन मान लिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बेटा ये जो अपने ए एन है ना, ए एन का मतलब वो एन क्यों मान लेता है, वो लास्ट वाली टर्म है, उसने इसको क्या मान लिया, सिर्फ एल मान लिया। एल मान लिया तो एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल माइनस ये प्लस क्या इधर आकर क्या आ गया, माइनस का ए, और उधर क्या रह गया, एन माइनस 1 डी। फिर क्या हो गया, एल माइनस ए और डी इसके नीचे आ गया। ठीक है, उधर क्या रह गया, एन माइनस 1 और माइनस 1 इधर आकर प्लस का हो गया, एल माइनस ए ओवर डी प्लस 1। कोई फर्क लगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं फर्क लगेगा, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। अगर डी आपने एलसीएम ले लिया तो डी यहां पर गुना हो जाएगा, फिर उसको पूरे से करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एल माइनस ए ओवर डी प्लस बाद में एक इसको जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, हाँ जी स्टूडेंट्स, 15th सम देखिए। n के किस मान के लिए, n की किस वैल्यू के लिए दोनों समांतर श्रेणियां पैरेलल दी हुई है बेटा। वही बात, एक दी हुई है an दी हुई है, एक को an मान ले, 63, 65 और 67, अप टू नहीं पता। ठीक है, और सेकंड को क्या मान ले, उसको kn मान ले। पहले kn ही मानना था ना बेटा, तो kn मान लो। 3, 10 और 17, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या आ गया, a 63 है, d क्या है 65 में से 63 गए तो 2 आ गया। डिफरेंस हमें दिख भी रहा है ना, 2 है, तो फिर भी निकाल लिया अपने। इधर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a 3 है, तो d क्या है, d 7 है। 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या पूछता है, an पूछता है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। a क्या है, a 63 है, a 63 है, n हमें पता ही नहीं, n माइनस 1, और d कितना है, d 2 है। इसे सोल्व कर लो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गए 61, 61 प्लस 2n, ये आ गया। और इधर क्योंकि n तो हमें पता ही नहीं ना, n तो हमने निकालना है, kn में देख लो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। kn में क्या आएगा हमें पता ही नहीं, तो उसमें क्या आएगा, 3 प्लस एन माइनस 1 डी 7 है। अच्छा, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, 7 माइनस 4 आ गया प्लस 7n आ गया। ये लो, वो माइनस 4 प्लस 7n आ गया, ये क्या आ गया 61 प्लस 2n। अब क्या कहता है, n के किस मान लेंगे, दोनों समांतर श्रेणियां, nवें पद बराबर होंगे, n के पद बराबर होंगे, बराबर, फिर इन दोनों को बराबर रख लो। उन्होंने कहा है nवें पद बराबर होंगे, तो an बराबर क्या आ जाएगा, kn। an को kn के बराबर रख दिया। an की वैल्यू क्या है, 61 प्लस 2n, kn की माइनस 4 प्लस 7n, यही है ना। तो आगे वाला स्टेप कर लो, एक तरफ n ले जाते हैं, ये माइनस 4 को इधर ले जाते हैं, 61 प्लस 4 और 7n में से 2n को माइनस कर देते हैं। 61 और 4 क्या हो गया 65, और
5n इधर आ गया। अब n की वैल्यू क्या आ गई, 65 प्लस 5 बराबर n, n बराबर क्या आ गया 13। तो उसने क्या पूछा, कौन से पद बराबर होंगे, n के n बराबर 13, 13वें पद बराबर होंगे, 13वें पद दोनों के बराबर होंगे। सर बराबर 13वें कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें 7 का है, 7 का है, और दोनों ही या तो विषम होने चाहिए या सम होने चाहिए, ओड इवन दोनों होने चाहिए, तो ही मिलेंगे एक जगह जाकर। दोनों ओड दिए हुए हैं बेटा, देख लेना n 13 दोनों का निकाल कर देख लेना क्या आएगा, दोनों की 13वें नंबर की वैल्यू निकाल कर देख लेना, बराबर आएगी बेटा, इस सीरीज की भी और उस सीरीज की भी। ठीक है। नेक्स्ट सब में क्या पूछता है, डेटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज। अच्छा, थर्ड टर्म A3 कहने का क्या मतलब है, A प्लस 2D कितना दिया है 16। ठीक है। एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म, सेवंथ क्या है A प्लस 6D, क्या कहता है, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय, कहने का क्या मतलब है, फिफ्थ टर्म के से 12 ज्यादा है, फिफ्थ टर्म से A5 प्लस 12 है, A5 प्लस 12, उसे क्या लिख देंगे बेटा फिर, A5 प्लस 12 को और क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारी एक नंबर आ ही गई थी, अब इसे क्या लिख देंगे, A प्लस 6D था, A5 को क्या लिख लेंगे, A प्लस 4D प्लस 12। इसको पहले सेट कर ले, कैसे लिखेंगे, एक तरफ ले आए इसको, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A कट गया, 6D में से 2D गए, और 6D में से 4D गए तो 2D 12, D कितना आ गया बेटा 12/2, D की वैल्यू कितनी आ गई 6, D बराबर 6 आ गया, तो पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में भर लो चाहे इसमें में भर लो कोई बात नहीं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A की तो वैल्यू निकालनी है, 2D कितना है 6, 16, तो A बराबर 16 में से 12 गए, A कितना आ गया बेटा 4, A बराबर 4, A 4 और D कितना है 6। क्या पूछ रहा है अब, डेटरमाइन द एपी थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द, बेटा अब कुछ भी पूछी जाए वो, अगर थर्ड पूछ रहा है तो A थर्ड में वैल्यू भर दो, अगर 7th पूछ रहा है तो 7th में भर दो, 5th पूछ रहा है तो 5th में भर दो, कुछ भी पूछी जाए बेटा अब तो वैल्यू भरनी है, वो तो आप भर सकते हो, नहीं भर सकते तो वो भी मैं भर देता हूं। A कितना है 4, A 4 है ना बेटा, हाँ जी, और D कितना है 6, ये लो A 4 D 6, A 4 और D 6, 12 और 4 16, 36 और 4 40, 24 और 4 28, ये लो बेटा। ठीक है, अब देख लो ध्यान से इसे, हाँ जी स्टूडेंट्स, 17 सम देखिए क्या बोलता है, AP 3 8 13 अप टू 253 में अंतिम पंक्ति लास्ट टर्म से पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। अब लास्ट से 20वां, या तो हमें पहले सारे निकाल लें, सारे कैसे निकाल सकते हैं, 253 में 3 माइनस किए, 253 में से 3 माइनस किए, क्या आ गया हमारे पास 250 बटा क्या आएगा, बटा क्या आएगा, डिफरेंस कितना 5, तो टोटल टर्म है ना जो बटा वो 51 होगी, 51 आगे से निकालेंगे ना तो 31वीं निकालनी पड़ेगी, 31वीं का क्या मतलब हो जाएगा, A31 का A प्लस 30D ये हो जाएगा, और हमने कहां से निकालनी है
पीछे से। दोनों तरह से करके दिखा दूंगा बेटा, पहले ये करते हैं जैसे करना है हमने। पीछे से पूछ रहा है ना बेटा, तो आपने क्या करना है, 253 को पहले लिख लेना है, 253 को पहले, और उसके बाद क्या लिखोगे, कितना कितना बढ़ रहा है 3 से। ये ऐसे ना करो, एक स्टेप और कर लेते हैं। ए हमारा 3 है और डी कितना है, 8 में से 3 गए तो 5, डिफरेंस 5 है ना बेटा। और लास्ट है जो, वो क्या है, 253। अब 253 इसमें से क्या घटाएंगे, क्योंकि हमने पीछे से पता करना है, पीछे से पता करना है। फॉर, यहां पर क्या लिख देंगे, फॉर गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन फाइंड दैट, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, फॉर ए गिवन इक्वेशन में फाइंड क्या करना है। 253 में से 5 गए 248, 243 पता नहीं कहां तक हमने 20 वाले का पता करना है। क्या 20 का, पीछे से 20 का करना है, तो अब इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कितना है 253 और डी कितना है 248 माइनस 253 कितना आ गया बेटा, -5। -5 आ गया, तो निकालना क्या है, A20। A20 निकालेंगे ना, क्योंकि वो पीछे से शुरू हो रहा था, तो इसको क्या लिखेंगे, A + 19D। तो A कितना है बेटा 253 प्लस 19 और -5, 253 में से 95 गए, 95 गए, 53 तो वो गए, 42 और निकाल देंगे, 42 और निकाल देंगे, 158। 158 क्या है बेटा, A20, A20 है जो ना 158 है। कहां से, कहां से 158 है, पीछे से, पीछे से। अच्छा, अगर सीधा निकालना चाहते बेटा, A31 निकालना चाहते तो यहां देखना, A कितना था बेटा 3, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन के A कितना था 3 और 30 और डिफरेंस कितना था 5, 3 + 150 कितना आ जाता बेटा 153, 153। लेकिन इसे निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता, n फाइंड करना पड़ता, l - a डिफरेंस +1, डिफरेंस -1 कर लेते। l क्या था बेटा 253, l लास्ट टर्म 253 थी, और a क्या था 3, डिफरेंस क्या था 5 और 1, क्या आ जाता 250/5 प्लस 1, इसे काटते तो 51, टोटल टर्म हमारी 51 हो जाती बेटा। तो हमने कौन सी निकालनी थी, पीछे से 20वीं, तो 51 में से क्या माइनस करते, 51 में से 20 माइनस करते। ये बेटा बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। दोनों मेथड से आप यही कर लेना, पीछे से 253, उसमें से 5 घटाने हैं, क्योंकि ये 5 बढ़ रहे थे, इसके पीछे वाली 248, उसके पीछे वाली 243, तो ये हो गया। ठीक है बेटा। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, वही बात बेटा, A4 और A8 कितना है बेटा, AP is 24 and sum of 6th and 10th is 6th and 10th कितना 44। चेक कर लो बेटा, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कुछ गलत ना लिख दो। 6th 10th 4th 8th, ठीक है बेटा। A4 + A8 इतना है, A6 + A10 इतना है, तो A4 को क्या लिखते हैं हम, A + 3D, ऐसे ही लिखते हैं, और A8 को A + 7D, ठीक है, बराबर कितने 24। अच्छा, अब A और A कितने हो गए 2A, 3D और वो 10D, बराबर क्या है 24। पढ़ा रहने दो, ऐसे ही कुछ भी नहीं करते, नहीं करते 2 से भाग, ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब A6 और इसका क्या आएगा, A5D और A9D, बराबर क्या है 44। A और A 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44।
ये क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आ गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब इसमें से क्या आ जाएगी, इसमें से क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी कर लेते हैं। इसके नीचे क्या लिख दूं, 2a प्लस 14d बराबर 44। ये दूसरी इक्वेशन होगी ना बेटा। क्या लिख दूं, एक में से दो। बेटा जगह नहीं है, नहीं तो वैसे ही लिखता फ्रॉम सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम फर्स्ट। लेकिन अब जगह नहीं है, एक में से दो को माइनस कर देते हैं। कर दिया, यहां माइनस यहां माइनस यहां, ये कट गया। और 10 में से 14 गए तो -4d, 24 में से 44 गए तो -20। अब क्या आ गया -4d -20, माइनस से माइनस कट गया। d क्या आ गया 20 को 4, 5 आ गया बेटा। d 5 आ गया। a अच्छा तो a निकालना है। a की वैल्यू कहां पर भी भर दो बेटा, कहीं पर भी। इसमें भर दें पहले में 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। क्या लिख देते हैं, पुट d बराबर 5, d 5 भर दो इसमें, 2a d 5, 50 आ गया ना बेटा। 2a 50, 24 में से 50 जाएंगे तो कितना है -26, 2a बराबर -26, a कितना आ गया -13। a -13 है बेटा, a -13 और d कितना है 5। पहली 3 टर्म में पूछ रहा है। a कितना है -13, d कितना है 5। पहली 3 पूछे या 50 पूछे हमें कोई फर्क नहीं। a का मतलब हो गया पहली -13, उसमें अब क्या है d कितना है, d 5 है, d 5 है, -5 तो नहीं 5 है ना। तो कैसे लिखेंगे -8। ना समझ आए ना कैसे है तो -8 में -5 को करके देख लेना क्या वो बनती है। अब -3, ये लो बेटा, ये आ गई हमारी फर्स्ट 3 टर्म, -13 -8 और -3। ये हमारी आ गई फर्स्ट 3 टर्म जो पूछी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 सम है 5.2 के। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, प्लीज एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने का मतलब तो यही है बेटा, पढ़ लेना, और क्या एडजस्ट करना है। ठीक है, चलते हैं बेटा। अब सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से कार्यारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। बेटा कहने का क्या मतलब है, 5,000 रुपये था उसका स्टार्टिंग, कितनी इंक्रीमेंट लग रही है 5200, और क्या पूछ रहा है 7,000 कब होगा, यही तो पूछ रहा है बेटा। 7,000 क्या है हमारा L है, तो क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, और हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है n बराबर L माइनस ए डिफरेंस +1, जो आपको अच्छा लगे। अब a हमारे पास क्या आ गया, a 5,000 है बेटा, d क्या आ जाएगा 5200 में से 5,000 गए 200। ठीक है, और लास्ट क्या है L क्या है, L 7,000 है क्योंकि वो लास्ट टर्म है हमारी। तो अब निकाल लो, पहले ये निकाल लेते हैं। 7,000 में से a क्या है 5,000 गए, बटा क्या ले लें डिफरेंस 200 का था +1, वो क्या आ गया 2,000 प्लस 200 बटा 200, सॉरी इससे इसको काटा तो क्या आ गया 10 + 1 11। क्या पूछ रहा है किस वर्ष, 11 वर्ष बाद। हर साल 2 साल का लगता है, 11 वर्ष बाद। 95 में शुरू किया बेटा, 11 वर्ष बाद 2006 में 11 वर्ष बाद उसका वेतन है जो 7,000 रुपये हो जाएगा। अब
इसमें क्या करेंगे, इसमें अब वो एल था वही क्या हो गया, लास्ट टर्म है 7000, ए क्या है 5000 प्लस एन, एन हमें पता नहीं, एन ही तो निकालना है, और 200, 5000 प्लस 200 एन माइनस 200 एन आएगा ना यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब 5000 में से, 5000 में से क्या है बेटा, क्या जाएगा 200, 4800 आ जाएगा, 7000 में 4800 इधर और 200 एन इधर, क्या आ गया 2200 बराबर 200 एन, एन क्या आ गया 2200 बटा 200, ये लो 11 वर्ष ये आ गया। 1995 में उसका इतना था, 11 वर्ष उसमें जोड़ देंगे, 2006 में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, वो भी 11, ये भी 11 वर्ष, हमारा सम हो गया। कुछ भी मुश्किल नहीं था बेटा इसमें। सेकंड सम देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। अच्छा, पहले वीक उसने कितने जोड़े, 5 रुपए बचाए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.7 रुपीज। उसके बाद ₹1.75 उसने हर हफ्ते बचाए इफ द nth वीक, पता नहीं कितने हफ्ते बचाए, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। तो बेटा वो लास्ट क्या आ गया, 5 रुपए से शुरू किया, अगले हफ्ते ₹6.75, उसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 पैसे जोड़ने हैं बेटा इसमें, तो 8.5 रुपए, ऐसे चलती गई और लास्ट में कितने हो गए 20.75 रुपए। तो ए कितना आ गया 5, डी कितना आ गया 6.75 में 5 को माइनस किया तो 1.75 रुपए। अच्छा, फिर ए एन कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना बेटा 20.75, और ए कितना था 5, और एन कितना है नहीं पता, डी कितना है 1.75। तो क्या होगा 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75, और इधर क्या है 20.75। अच्छा, 5 में से 1.75 गया तो कितना रह गया, इधर 20.75, 5 रुपए में 1.75 जाता है तो ₹3.25, वो इधर आकर क्या हो जाएगा, इसको आपस में घटाएंगे तो ₹3.25 वो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर 1.75 एन, इसमें से घटाया तो 75 में से 25 गए 50, और 20 में से 3 गए 17.5, 1.75 ये है एन। अच्छा बेटा, अब 17.50 और 1.75 एन, इसको इससे काटोगे ना बेटा तो पूरा 10 पर चला जाएगा। एन बराबर 10, एन बराबर 10 क्या आ गया बेटा, फाइंड एन करना था तो एन बराबर 10 वीक्स आ गए उसके। आज थोड़ा सा इसलिए जल्दी करवाया क्योंकि अपने सम 9 पढ़े थे बेटा, 11 सम किए थे कल हमने, आज हमारे 9 सम पढ़े थे। राधे राधे बेटा, इसी तरह से पढ़ते रहना, समझते रहना। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन कोई टाइमिंग रखना, ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और अभी तक बाकी आप समझ गए। बाय बाय बेटा।